चलिए, नमस्कार। इससे पिछली वाली जो वीडियो थी पॉलिटी की, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए। आज आपका बहुप्रतीक्षित चैप्टर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति शुरू कर रहा हूँ। अच्छी तरह से इसको समझेंगे, वन बाय वन करके छोटी छोटी वीडियो रहेगी, आप आराम से समझते हुए अच्छी खासी नोट्स बना लोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति, देखिए, विधानसभा, विधान परिषद, आर्टिकल 79 सब मैं करवाऊंगा, जो लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद जो भी होती है सब, बस आप पेशेंस रखिए। अभी राष्ट्रपति, भाग 5, भाग पाँच जो है संघ को बताता है। भाग 5 जो है संघ को बताता है, जिसमें आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 यानी कि 52 से 151 तक दिया गया है। इसी में एक है संघ की कार्यपालिका। तो आर्टिकल भाग 5 को हम भाग 5 में अब हम देखेंगे, और इसमें जो है संघ को जो आर्टिकल, ये पहले तो ये आप ये ध्यान में रखिएगा कि संघ जो है भाग 5 वो किसको बताता है, तो संघ को बताता है, यूनियन को बताता है भाग 5, और इसमें आर्टिकल 52 से 151 तक है। इसी का एक भाग जो है संघ की कार्यपालिका है। इसमें हम जो आर्टिकल 52 से 78 तक है, जो भी महत्वपूर्ण रहेगा उसमें हम देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 52 से 78 जहाँ भी हो, तो जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें देखते हैं कहाँ तक हम जाते हैं। फिलहाल मैं कह नहीं सकता, जो भी महत्वपूर्ण रहेगा उसको हम अच्छी तरह से करवाऊंगा आपको। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आगे भी संभावना पूछे गए हैं, तो उसको मैं लूँगा। तो आप अच्छी खासी हेडिंग बना लीजिए, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करके, और इसको नोट्स कर लीजिए। देखिए, ये जो है हमारा संघ की कार्यपालिका ना, यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है 52 से आर्टिकल 78, राष्ट्रपति, संघ कार्यपालिका, यही मैं लिखा हूँ। इसमें हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो मंत्रिपरिषद है उसको, महान्यायवादी, इस सबको हम जानेंगे। ये सब इसमें आते हैं, समझ गए आप? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, और भी जो चीज़ें हैं एग्जाम के पॉइंट से, उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे इसमें। अब आप क्या करो, आर्टिकल्स 52 से यानी कि 52 से, इसको हम पहले अच्छी तरह से ऐसे समझ लेते हैं कि किस आर्टिकल में किसके बारे में दिया हुआ है। जैसे राष्ट्रपति के बारे में किसके बारे में दिया है, इसके पद के बारे में, निर्वाचन जो होता है नहीं, इसकी दशा, अवस्था, स्थिति, इसको हम जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, और आगे भी संभावना है कि राष्ट्रपति का पद के बारे में कौन सी आर्टिकल के बारे में दिया हो, कौन सी आर्टिकल में दिया है। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, टिक लगानी रहती है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर आराम से अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, आप लिख लीजिएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो पीएम है, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये सब संघ कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। ये सब आप यहाँ पे राष्ट्रपति लिख लीजिए, और राष्ट्रपति के सभी आर्टिकल्स ऐसे करके, राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद, ऐसे आप हेडिंग पढ़ लोगे अच्छी तरह से। राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद, आर्टिकल या अनुच्छेद लिखकर 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, इतना तक आप लिख लो। ठीक है, 52, 53 आर्टिकल, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, समझ गए? और इसका एक ट्रिक है। क्या है इसका? एक ट्रिक है, सब यूज करता है, हालांकि राजस्थान में पहली बार किया था, एक आर्टिकल आया था उसमें इसका यूज हुआ था। तो ज़्यादातर आदमी इस ट्रिक का यूज़ करते हैं, खास करके जब ये राष्ट्रपति पढ़ानी हो, याद करवानी हो, तो अच्छी तरह से, ताकि रटना ना पड़े। तो ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी इस्तेमाल करो। तो
ये है आपका पकानी कोका द्वियोदशाम। ये मैं लिया हूँ, लिख दिया हूँ। पकानी कोका द्वियोदशाम, इसको आपको याद रखना है। पकानी कोका द्वियोदशाम का, पकानी कोका द्वियोदशाम, इसको आपको याद रखनी है। हो जाती है, ऐसे करो ऑटोमेटिक हो जाएगी, इससे सुविधा होगी। अब देखिए आर्टिकल 52 यानी कि 52, आर्टिकल 52 पौ से हो गया पद, प्रेसिडेंट की पद की बात कहता है। जस्ट मोमेंट, रोड पे घर है तो थोड़ी बहुत चलिए। आर्टिकल 52 क्या कह रहा है? पौ से पद, यानी कि प्रेसिडेंट की पद के बारे में बात हो रही है। देखिए इसमें जो भी चीज़ें बात होंगी प्रेसिडेंट के बारे में, सिर्फ ओनली वन इंडिया प्रेसिडेंट जो है उसके बारे में हम खास करके बात करेंगे कि भारत में राष्ट्रपति का मतलब चुनाव वगैरह किस तरह से कैसे होता है। अभी टोटल जो है सब चीज़ इसी पे फोकस हम करेंगे, ठीक है ना। तो आर्टिकल 52 प से पद, आर्टिकल 53 का से कार्यपालिका का प्रमुख शक्ति की बात कर रही है। उसके बाद 54 नी से निर्वाचन, मतलब किस तरह से निर्वाचन होता है, इलेक्शन जो होती है। उसके बाद आर्टिकल 55 को से कोटा, कोटा का मतलब होता है कि कितना पद, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, उसमें आम आदमी नहीं देते, हम जानते, इतना तो आप जानते होंगे। MP MLA सब जो होता है वो सब देता है, फिर उसका काउंट होता है एक MP और एक MLA का, उसके अनुसार एक MP का मत का कितना वैल्यू होता है, उसके अनुसार वो वोट निकाला जाता है। मैं करके सब बताऊंगा आपको, पेशेंस रखिए, आराम आराम से करेंगे अच्छी तरह से। तो इस तरह से होता है। तो कोटा मतलब कितना वोट हुआ है, कितना कोटा है, जितनी ज़रूरत है उतना हुआ है कि नहीं, समझ गए। उसके बाद है आर्टिकल 56 कार्यकाल, इसका कार्यकाल 57 दोबारा, मतलब दोबारा री इलेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं दोबारा। उसके बाद यो से योग्यता, एबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या सब। उसके बाद 10 से दशा, दशा का मतलब यहाँ पर कोई पागल ना हो, मतलब दिवालिया ना हो, बैंक से पैसा ना लेके भाग गया हो, तो इस प्रकार के मतलब जो मानसिक स्थिति है उसमें नहीं हो, तो वो आ जाएगी दशा। उसके बाद 100 से शपथ, शपथ सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो शपथ देख लेंगे। उसके बाद म से महाभियोग, महाभियोग जो होता है जब हम इलेक्शन करते हैं तो जैसे चुनते हैं ना, उसी तरह से अगर हम चाहें कि इसको हटा दिए, अच्छा कार्य वगैरह नहीं कर रहा है, तो हम महाभियोग के जरिए इसको हटा सकते हैं, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है महाभियोग। उसके बाद 62 रौ से रिक्ति, रिक्ति के बारे में एक बार और। 52 प से पद के बारे में बात करता है। आर्टिकल 53 कार्यपालिका की शक्ति के बारे में करता है। 54 निर्वाचन, 55 कोटा के बारे में, 56 कार्यकाल, 57 दोबारा, 10 से 58 यो से योग्यता, 59 10 से दशा, 100 से शपथ, म से महाभियोग और र से रिक्ति, इसकी बात करता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन से आर्टिकल में कार्यकाल की बात कही गई है, कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति की या किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की कार्यकाल की बात करी गई है। दे देगा 54 55 57 58 कुछ हो दे देगा, आपको टिक लगानी रहेगी 56 पे। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं, महाभियोग, जो महाभियोग होता है तो किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करी गई है, किसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं घुमा फिरा कर, तो आर्टिकल 61, इस तरह से आपको याद रखनी है। आर्टिकल 52 क्या कह रही है कि भारत का एक राष्ट्रपति हो, नहीं है, और देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति, और वह भारत का प्रथम नागरिक होगा। स्वाभाविक सी बात है, हम जानते हैं कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। संवैधानिक प्रमुख यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ हो, नहीं, जो संविधान का है वो प्रमुख हो। लेकिन अपने यहाँ अब जानते हैं कि एक फॉर्मेलिटी जो होता है उसको पूरा कर रहे हैं राष्ट्रपति, बाकी मेन जो शक्तियाँ होती है तो PM के पास नहीं। तो सबको हम जानेंगे समझेंगे, वीडियो लंबी नहीं करनी है, आराम आराम से आप बना लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे को भी बेनिफिट मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।